Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. How are you people? Hope so that you all are safe and sound. So I'm back after a long break because I was busy and I couldn't be able to upload any type of videos. But now Alhamdulillah I'm back and I'll definitely upload all the related study content videos on daily basis. Rather it may be blog type study or it may be Dawn News editorial. So now I'm actually describing you uh, my own viewpoints related to this article because आज जो है मैं word to word नहीं पढ़ने वाली. I will definitely describe chunk points and important points related to this article. और ये कल का article है and I actually prepared that article yesterday but some sort of reasons I couldn't meet any video. So without wasted our time, let's get started. आज का आर्टिकल है क्राइसिस इन अनचार्टर्ड टेरिटरी. दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड बेसिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इन्होंने जो है इसके अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश किया है, यानी कि पास्ट का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था और प्रेजेंट के जो हमारे सिनेरियोज हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको हम किस तरह से देख रहे हैं. तो सबसे पहले हम इसकी थीम लाइन पढ़ लेते हैं. पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप इज़ ड्राइविंग द सिचुएशन आउट ऑफ एवरीवन्स कंट्रोल. पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है एक ऐसी थ्रेट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज़ एक्चुअली नॉट इन एनीवन्स हैंड. मैंने इसकी जितनी भी टफ वोकैबलरी है वो मैंने एक अलग नोट पैड में लिखी हुई है. आई विल डेफिनेटली शो एट द एंड ऑफ वीडियो और it will be request for all the people who are watching my video, kindly like this video, share and subscribe my channel. Okay, so let's move on towards the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश किया है और उन्होंने ये बताया कि क्या हिस्ट्री जो है वो दोबारा से रिपीट हो रही है और कुछ एस्पेक्ट्स में जो है ये रिपीट हो भी रही है. गवर्नमेंट ऑपोजिशंस जो हैं, पहले हम देखते थे कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशंस को एज अ कॉम्पैटिटर लेती थी, लाइक वो ये कहते थे कि ये हमारे कॉम्पैटिटर्स हैं, बट नाउ दे आर एक्चुअली कंसीडरिंग दमसेल्व्स एज अ राइवल्स, एज देयर एनिमीज. लाइक दे आर एक्चुअली शोइंग अ बिगेस्ट एनिमिक लाइक रिलेशन जो है वो शो कर रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं. पहले कंपैटिटर शो होता था, एक हेल्दी कंपटीशन होता था, बट यहाँ पर उन्होंने बताया है लैक ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है और उनको जो है वो ये रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो हमारे जो हैं वो एनिमीज़ हैं. और वैनक्विश का मतलब होता है डिफीट कर देना. लाइक वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसे जैसे कोई जंग चल रही है और हमने इस जंग को जो है वो जीतना है. नेक्स्ट हम यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ में एक्चुअली उन्होंने यही बात की हुई है. इसके अलावा गाइस एक और बात कि जो आर्टिकल होता है उसकी थीम लाइंस भी होती हैं, उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उनको हमेशा कट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा आर्टिकल जो है वो रीड नहीं होता और वैसे भी पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं होता. बिकॉज आई वॉज एक्चुअली रीडिंग दिस आर्टिकल, सो दैट्स वाई आई रियलाइज्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं. मैनी पीपल इन द कंट्री, बहुत से पीपल जो है ना हमारे यहाँ पे कंट्री में, दे आर एक्चुअली बिलीविंग दैट नथिंग विल बी चेंज. और वो कहते हैं कि ये टाइम जो है ना, दिस टाइम शैल ऑल्सो पास. उनका मतलब ये है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, पास्ट में भी गुजर गया था, बट नाउ द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. अब सिचुएशन कैसे डिफरेंट है, वो कौन से फैक्टर्स और डिटर्मिनेटर्स हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को डिफरेंट बनाया है, वो हम देखते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं. लुक एट द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ टुडे फ्रॉम द पास्ट इट्स शार्प पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का जो थीम है वो सबको आता होगा पोलराइजेशन, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि पोलराइजेशन का मतलब है कि आपकी जो कंट्री की टेरिटरी है इसके अंदर कम्युनिटीज़ बन गई हैं, पीपल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए हुए हैं. पहले ये होता था कि पीपल इतने ज़्यादा डिवाइड नहीं हुए होते थे, अब बहुत ज़्यादा जो है ना क्लासिफिकेशन हो गई है. और पोलराइजेशन को हम डेमोक्रेसी के साथ भी लिंक करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है पोलराइजेशन. पहला उन्होंने फैक्टर बताया है पोलराइजेशन का, और यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था. सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूशंस जो थे
वो इतने ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थे, बट अब जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो इट्स रियली वेरी शॉक्ड फॉर एवरीवन के मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि सब पोलराइजेशन का जो एक रेंज है वो डे बाय डे इन्हांस होती जा रही है। ओके, अब ये सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है कि ये हैपनिंग ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस हिस्ट्री में हमारे इतने ज़्यादा सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं थे जो अब हम जो है वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है आईएमएफ की। आईएमएफ ने कितनी सैंक्शंस लगाई हैं हमारे ऊपर। ये पिछले दिनों एक केस था कि आईएमएफ ने जो है वो प्रॉपर एक बेलमेंट दी थी कि ये हमारी कंडीशंस पूरी करोगे तो हम जो है आप लोगों को लोन देंगे, तो वो यही डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो लेता जा रहा है, लोन्स लेता जा रहा है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। क्राइसिस जो है हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, राइट। सेकंड एस्पेक्ट कौन सा है? सेकंड एस्पेक्ट उन्होंने बताया है इकोनॉमिक क्राइसिस का। लाइक पाकिस्तान जो है अब इसके ऊपर क्राइसिस बहुत ज़्यादा फैटीग का मतलब होता है थक जाना, एंड ओवरबर्डन का मतलब होता है कि प्रेशराइज जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। और इसका ये नतीजा निकला है कि हम जो अपनी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, आईएमएफ के साथ किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रहे, और ये सारी सिचुएशन इसके अंदर इंक्लूड है। फिर उन्होंने थर्ड एस्पेक्ट बताया, शायद ये यहाँ पर इसकी जो है विजुअलिटी वो मेरे ख्याल से ये ब्लर हो गया था, सॉरी फॉर दैट। थर्ड एस्पेक्ट उन्होंने बताया है करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस का। क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है पाकिस्तान ने पहले ऐसा जो है फेस नहीं किया था। लाइक फ्यूल की कीमतें पहले नहीं इतनी बढ़ती थी। पाकिस्तान के जो घर में अगर हम ये रमज़ान मुबारक का महीना देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो इन्हांस हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉपर रेंज से जो है वो शूट अप कर गई हुई हैं। दैट्स रियली वेरी बैड थिंग। अब यहाँ पर एक और उन्होंने जो है वो फैक्टर बताया है यूथ एक्टिविज़म का। कहते हैं अब प्रेजेंट पास्ट से किस तरह डिफ़र कर रहा है। यूथ क्लब्स जो है, अब यहाँ पे देखें मैंने ये कट कर दिया है पीटीआई का जो उन्होंने बताया स्पेशल। इन्होंने स्पेसिफाई किया है एक पार्टी के ऊपर, लेकिन हमने एग्ज़ाम में किसी भी पार्टी के ऊपर, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है, एनीवन, कोई भी पार्टी हो सकती है, हमने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना है, राइट। क्योंकि इस तरह एग्जामिनर के ऊपर एक जो इम्प्रेशन है वो नहीं अच्छा नहीं पड़ता, और हमें वैसे भी न्यूट्रल रहना चाहिए बीइंग अ सीएसपी एस्पायरेंट, सॉरी सीएसएस एस्पायरेंट। ओके, नेक्स्ट जो है वो है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मैंने 44% इलेक्टोरेट, अराउंड 55 मिलियन, आई थिंक दैट्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई आई एक्चुअली एलिमिनेट all that information and not describing in front of you. Okay, so technology has created, अब ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का उसने रोल बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा वही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, और सोशल मीडिया ने किस तरह मोबिलाइज़ कर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताई है। अब यहाँ पर, और ये मैं सिर्फ इसलिए पॉइंट्स इस तरह बता रही हूँ कि आर्टिकल को ऐसे ही रीड करना चाहिए, और ये नहीं होता कि हम एक एक वर्ड पढ़े, लाइक मीनवाइल टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड मोर, इस तरह आर्टिकल को नहीं पढ़ना चाहिए। एंड गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइक कुछ नॉइस डिस्टर्बेंस आ रही है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल, सो दैट्स इट। ओके, फाइनली देयर आर नाउ लिमिट्स। अब यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसकी भी लिमिटेशन जो है पास्ट से वो ज़्यादा हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना, उसने मिलिट्री को और अपने आप का जो है ना वो एक लिंक बना दिया हुआ है। पास्ट में क्या होता था, पास्ट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो पब्लिक के ऊपर बेस करती थी, लेकिन अब वो लिमिटाइजेशन हो गई हुई है। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अब इलेक्शन से डरती हैं, वो कहती हैं कि इलेक्शंस ना हो, जबकि पास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस हों ताकि पब्लिक जो है उसके वोटर सामने आए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमारी टेरिटरी के अंदर जो है वो अनसर्टनिटी के क्राइसिस ज़्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो है पास्ट से ज़्यादा हम वल्नरेबल हो चुके हैं, और यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्ली, और इसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप एक ऐसी स्टेट बन रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा होगा कि कंट्री जो है वो एक
इम्प्लॉयज़न की कंडीशन में होगी, लाइक बहुत ज़्यादा पैरालिस कंडीशन में होगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. मैंने एक समरी पेश की. नाउ आई एम शोइंग ऑल द वोकैबलरी. इट्स बेसिकली अ वोकैब पैड, और मैंने ये वोकैब पैड बनाया हुआ है साथ. जो भी वोकैबलरी बेसिकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो ग्रेजुअली आई विल डेफिनेटली note down all the things in this pad. So actually you are looking this like आपको ऐसे आई थिंक बनाना चाहिए. कुछ ये भी कहते हैं कि आप जो हैं आप शॉर्ट, जिस तरह हम कहते हैं कि वो होता है लाइक क्या उसे कहते हैं स्टिकी नोट्स, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस. बट मैंने इसको इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक वोकैबलरी का सारा जो है वो इसके अंदर डाटा क्रिएट हो गया. सो गाइस ये लें, देख लें और लिख लें. इसके अलावा मैंने आर्टिकल का भी बताया हुआ. अब ये आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये आर्टिकल हम क्रिटिकल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं. कोई भी अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है तो आप उसके अंदर इस आर्टिकल को लिख सकते हैं. और लिखने का भी तरीका होता है, ये नहीं होता कि हम फटाफट इसे पोस्ट कर दें. जिसका आर्टिकल आपने लिखा होता है ना, उसका रेफरेंस दिया करें कि हमने ये आर्टिकल जो है ये मलीहा लोधी का लिखा है, उसका सारा रेफरेंस दिया करें. और आई थिंक यू हैव डन इट. सो गाइस मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगी एक न्यू वीडियो के साथ. और क्योंकि अब मैं रेगुलर बेसिस पे आ गई हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा जो भी आपने मुझसे स्टडी के रिलेटेड पूछना हुआ. और करंट अफेयर्स का बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर्स की जो प्रॉपर क्लासेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है. तो वो फिर इस तरह यूट्यूब पे अगर अपलोड की जाएँ तो उनको इतनी कवरेज नहीं मिलती. तो इस वजह से मैं फिर डिसहार्ट होती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे की बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड की हैं, मेरी उधर चैनल के प्लेलिस्ट में है. तो जाएँ और उसे चेकआउट करें, वो भी बहुत अच्छी है. तो उस पर इतनी कवरेज नहीं थी, इस वजह से मैंने फिर स्टॉप कर दी सीरीज़, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क पुट किया होता है अपनी ईच एंड एवरी वीडियो में. आप लोगों ने देखा है. नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी जीके से रिलेटेड, क्योंकि पीएमएस के एग्ज़ाम आ रहा है. जीके किस तरह से करना है, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा तरीका है. मैंने जब प्रेपरेशन की थी तो मैंने जीके वैसे ही प्रिपेयर किया था, और रिज़ल्ट भी उसका बहुत अच्छा था. ओके गाइज़, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, और अल्लाह हाफिज़.